आदम गोंडवी का एक कविता है या गांव का परिवेश। हालांकि सबको पता है कि हमारा देश जो है गांव से ही मिलकर बना हुआ है और यह गांव के परिवेश का चरित्र चित्रण कर रहे हैं। देखते हैं हम लोग कि अपने कविताओं से यह लोगों के मन का किस तरह से चित्रण कर रहे हैं। गांव का परिवेश शीर्षक है इसका। प्राकृतिक सौंदर्य शब्दों की परिधि में टांक दूं, प्रेयसी के सौम्य मुख की छवि गजल में आंक दूं, उष्ण चुभन की महक को काव्य में मैं घोलू दूं, रूप हो जाए अनावृत वह दरीचा खोल दूं, ले चलूं मैं विरह कातर गोपियों के पर्व में या नई पीढ़ी के इस रोमांटिक संदर्भ में। शब्द दर्पण में उतारूं मूर्तिवर श्रृंगार को, व्यस्त कर दूं भास कालिदास के संसार को। किंतु मेरे गांव का परिवेश ही अभिशप्त है, आम जनता भूखमरी की धूप में संतप्त है। जो सबल हैं धर्म शासन तंत्र उनके साथ है, जो सबल हैं धर्म शासन तंत्र उनके साथ है, निर्धनों के पास पूंजी उसका अपना हाथ है। मजदूरों के विषय में है। क्या किसी सदग्रंथ में आया कि शोषण पाप है? इसलिए कहता हूँ मजहब ढोंग है, अभिशाप है। हर युवक सपने संजोता है यहाँ पर चाह से, किंतु क्या साकार कर पाता उसी उल्लास से? चाहता है वह कि अपना घर हो, अपना गांव हो, प्रेमिका के मुक्त कुंदल की घनेरी छाँव हो। वह दिवस भर श्रम करे लौटे लिए तन की थकान, हो पीछे स्वागत में देहली पर सजल भोले नयन। हाय रे दुर्भाग्य, सपने छार हो जाते यहाँ, भूखमरी में फूल भी अंगार हो जाते यहाँ। विवशता जीवन चषक में घोल देती गरल, ध्वस्त हो जाता है पल में कल्पनाओं का महल। डगमगाती नाव उसकी सृष्टि के तूफान पर, हो विफल वह दोष मढ़ता भाग्य पर भगवान पर। आधी आबादी यहाँ पर भूख से बेहाल हो, आम जनता त्रस्त हो, विक्षुब्ध हो, कंगाल हो। वह भला नैतिक बने यह स्वप्न संभव बात है, कैसे जुगनू से प्रकाशित हो अम्मा की रात है। जो सफलता के शिखर पर यूं यहाँ आरूढ़ हैं, दृष्टि में उनकी जो निर्धन है, घृणित है, मूढ़ है। स्वयं श्रम से पृथक पर देखिए धनवान है, स्वल्प संख्या में है पर छल छदम से बलवान है। खेलते हैं एक कली के फूल की मुस्कान से, छीनते हक दूसरों को जातिगत अभिमान से। निर्धनों में क्रांति का विस्फोट हो पाए नहीं, आम लोगों में उजागर खोट हो पाए नहीं। गढ़ दिया दर्शन की जो इस जन्म में बेहाल है, भूखमरी की धूप में संताप है, कंगाल है। वह जो संयम से रहे परलोक में सुख पाएंगे, हो गए पथभ्रष्ट तो सीधे नरक में जाएंगे। व्याख्या यह भ्रम में रखने का अनोखा दांव है, नरक से बदतर तो अपने देश का हर गांव है। यह तुम्हारा धर्म, यह जन्मांतरण की कल्पना है, भाग्य का षड्यंत्र कल्पित देवता की अर्चना है। आज पर्दा उठ रहा तम तोम से अज्ञान से, वह तुम्हारा इष्ट की सत्रत है विज्ञान से।
एक नया युग बोध देती तख्लियाँ एहसास की, हर कदम पे टूटती हैं श्रृंखला विश्वास की। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में विश्व में चर्चा है, भारत बस रहा है गांव में। आइए इस तथ्य पर हम आत्म आलोचन करें, क्यों न पहले गांव की गलियों का अवलोकन करें। सामने ऊंचा महल जो सिर उठाए गर्व से है खड़ा, ज्यों चांद निकले यामीन के गर्भ से। यह जो दरवाजे पे बुढ़ा देव अर्चना कर रहा है, घाघ है इस गांव का छल से धनार्जन कर रहा है। ब्याज लेकर कर रहा शोषण समझ लो चोर है। साधुता तो एक मुखौटा है, ये आदमखोर है। ये दिखावे के लिए हनुमान जी का भक्त है, इसका ईश्वर खनकते सिक्कों में गोया व्यस्त है। पढ़ रहा गीता प्रकट पर है ये अपने दांव में। कितने घर उजड़े इसकी साधुता की छाँव में। कृष्णा को बंधुआ बनाकर रख रहा साथ में, कितनी द्रौपदियों का चीरहरण इसके हाथ में। कितने दुस्साहसन हैं अपने गांव के इस देश में। भेड़िए हैं राज करते साधुओं के भेष में। खून अपनों का बहा तब हमको आज़ादी मिली। मजहबी दंगे विरासत में वह बर्बादी मिली। कोठियों से झोपड़ी के बीच की ये दूरियां, भूखमरी से झूमते इंसान की मजबूरियां। क्या कोई चारा नहीं है हम एक खाई पाट दें, व्यक्ति की पीड़ा समूहों में उठकर बांट दें। बहुत ही अंदर से झकझोर देती है यह कविता, और बहुत ही अच्छा चित्रण किए हैं इसमें। उस समय के सूदखोरों के विषय में भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से सूदखोर किसी को गरीब बना रहे थे।